दोस्तों रिसेंटली डीआरडीओ ने अपने स्विफ्ट यूसीएवी का एक सफल परीक्षण किया। उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई, लेकिन यहाँ पर बहस का एक मुद्दा बन गया था इस स्विफ्ट में इस्तेमाल किए गए वर्टिकल स्टेबलाइजर। ये जो आप टेल देख रहे हैं पीछे, इसी के ऊपर खासी बहस हुई, क्योंकि जब इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट किए गए थे उस समय ये स्टेबलाइजर हमें नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई उस समय हमें ये देखने के लिए मिले। खैर इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि चूंकि फर्स्ट फ्लाइट थी, इस तरह का हमारा पहला प्रोजेक्ट था, किसी भी तरह की कोई गलती वगैरह ना हो, इसलिए हमने प्रिकॉशन के लिए इसके प्रोटोटाइप में इस तरह के स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया हो। खैर जाने दीजिए, इसी तरह का एक नया और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वेपन तैयार कर लिया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने, जो कि आने वाले समय में भारतीय फोर्सेस के लिए किसी वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। इसका यूएवीज के मामले में काफी बड़ा नाम है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में उस समय आ गया था जब लास्ट ईयर इसे $15 मिलियन तक का स्वार्म ड्रोन्स के लिए ऑर्डर मिला था। जी हाँ, भारतीय फोर्सेस के लिए 100 की संख्या में यही कंपनी स्वार्म ड्रोन्स प्रोवाइड करवाने वाली है। साथ ही एचएएल के साथ मिलकर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें सूडो सैटेलाइट भी है और मेल क्लास का यूएवी भी है। हाल ही में प्रोग्राम के दौरान इस कंपनी ने अपना एक पोर्टफोलियो शोकेस किया और इन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश की, जिसमें एक मॉडल फ्लाइंग विंग यूएवी का भी था, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी विजिट किया और देखा, उसके बारे में जानकारियां ली। बड़ी बात यह थी कि इसमें किसी भी तरह का वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं था। ये इस समय जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये उसी फ्लाइंग विंग यूएवी की है। वैसे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी संभवतः ये मॉनिटरिंग, सर्विलांस और टारगेट मैपिंग जैसे काम बड़ी आसानी से कर पाएगा। इस यूएवी के प्रपल्शन के लिए 3 ब्लेडों वाला एक प्रोपेलर लगा हुआ है, जो कि बैटरी से कनेक्ट है और इससे सप्लाई देते रहता है। और इससे भी बड़ी बात कि इसको बनाने के पीछे जो मकसद था वो था फ्लाइंग विंग टेक्निक को और ज्यादा विकसित करना, उसके बारे में और समझना। कहने का मतलब जिस तरह से स्विफ्ट ऑरा के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम करेगा और उसी के आधार पर एक बड़े प्रारूप में यूसीएवी बनाया जाएगा जो कि स्टेल्थ होगा, ठीक इसी तरह से इसका भी एक बड़ा प्रारूप बनाया जाने वाला है। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम करने वाला है। अगर आप फ्लाइंग विंग डिजाइन को समझना चाहें तो इन इमेजेस को आप ध्यान से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। यही फ्लाइंग विंग डिजाइन कहलाती है। इस मॉडल के साथ साथ जो इन्होंने पोर्टफोलियो जारी किया था या शोकेस किया था, उसमें नए तरह के हेक्साकॉप्टर डिजाइन वगैरह शामिल थे, यानी जो हेक्साकॉप्टर ड्रोन वगैरह होते हैं वो, साथ में मेल यूसीएवी शामिल था। इसके अलावा फ्लाइंग विंग यूएवी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कई सारे प्रोजेक्ट चला रही है एचएएल के साथ मिलकर। उनमें शामिल है कैट्स इन्फिनिटी, अल्फा एस ग्लाइड पॉट, अल्फा एस लॉइटरिंग मुनिशन। इन सारे वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, लॉयल विंगमैन जो कि एक यूएवी होगा, और साथ ही कैट्स हंटर जो कि एक क्रूज मिसाइल होगी। और ये सारे सिस्टम इंटीग्रेट किए जाएंगे तेजस मैक्स के ऊपर। तेजस मैक्स में कैट सिस्टम इंटीग्रेट होने वाला है। आप जानते होंगे कि तेजस मैक्स कैट्स के लिए मदरशिप का रोल प्ले करेगा, और कैट्स का मतलब होता है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें कई अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये कंपनी काफी बड़े बड़े काम ऑलरेडी कर चुकी है, कुछ कर भी रही है, और आने वाले समय में फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इनकी प्लानिंग बड़ी लंबी चौड़ी है। अगर इस कंपनी को थोड़ा सा भी पुश मिलता है भारतीय फोर्सेस के द्वारा, इनके वेपन्स खरीदे जाते हैं, इनके प्रोडक्ट पर विश्वास जताया जाता है, तो भविष्य में ये बहुत कुछ कर सकती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।